ओम शांति। आज मीठे बाबा कहते हैं 15/5/2023 में महावाक्य, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। इसीलिए विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ भी निकालना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आएगी? बाबा ने कहा, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा पक्की करते हैं। और बच्चे याद रखना, अगर पवित्रता की प्रतिज्ञा को नहीं मानेंगे, ज्ञान को सुनते सुनते ही रहेंगे और फिर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देंगे, आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? बाप के बन के भी उल्टे कर्म होंगे। तो बहुत क्या होगा, उसका हिसाब किताब चुकतू करने में तकलीफ बहुत पाएंगे। बाबा कहते, बच्चे बाप के बने हो और गंदगी को नहीं निकाला अंदर से। क्या है गंदगी? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मत्सर, निंदा, बदले की भावना, डर, निगेटिविटी, नकारात्मकता, ये सब भी उल्टे ही कर्म कराएंगे ना। तो यह भी गंदगी है। तो इसको नहीं निकालेंगे, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसीलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। गीत चला है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खाए के। तो फिर क्या हुआ? जन्म कैसे हुआ? ब्राह्मण कौड़ी मोल चला गया। फिर बाबा ने आस्तिक नास्तिक के लिए भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम जानते हो ना आस्तिक कौन होता है और नास्तिक कौन होता है? और फिर बाबा ने कहा, बच्चे जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे ना, उनके बुद्धि में ये ज्ञान बैठना ही नहीं है। हाँ, और भारतवासी जो देवी देवता हैं वही 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा पे नहीं चलेंगे ना, तो क्या होगा? बाबा की शक्ति नहीं मिलेगी और फिर पाप का बोझा भी नहीं कटेगा और ही दुख मिलेगा। और फिर क्या है? मान्य और मोजरा माना सज़ा भी मिलेगी और फिर पद भी बहुत कम हो जाएगा, प्रजा में जाना पड़ेगा। दास दासी भी बनते कि नहीं मालूम नहीं। तो मान्य और मोजरा माना सज़ा भी, और सज़ा खा के फिर रोटी, ऐसे तो नहीं होना है ना। इसलिए बाबा रोज़ ही बता रहे हैं आजकल तो कि बच्चे पवित्रता की धारणा ही सबसे वो पावरफुल शक्ति है तुम्हारी। क्योंकि जैसे कि देखो, एक विकार आते ही सारे विकार पीछे आ जाते हैं, वैसे ही एक ही धारणा करेंगे एक गुण की तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए बाबा मुख्यतः हमें क्या कहते हैं, बच्चे तुम याद रखो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। बाबा ने फिर भक्ति की याद दिलाई। हाँ, और फिर बाबा ने कहा, बच्चे हाथ पाँव मुख से कुछ बोलने की दरकार नहीं है। तुम तो भक्ति में जप करते थे राम राम का। हाँ, तो माला का राज भी अभी तुम्हें समझ में आया है। रुद्र माला में आने के लिए जप करते थे बाबा राम राम, माना बाबा बाबा बाबा, मन को आराम देने वाला बाबा। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें तो सारे भक्ति का नॉलेज भी मिल गया। तो विजय माला और रुद्र माला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो ना, तो कौन से माला में आना है? वैसे तो विजय माला माना सतयुग त्रेता में देवी देवता पद प्राप्त होना, रुद्रमाला में तो सभी जाएंगे, सबको तो घर वापस जाना है ना। तो बाबा कहते कौन से माला में आना है? इसलिए पुरुषार्थ करो। हाँ, तो कैसे पुरुषार्थ करो? रात को अमृत वेला मिस नहीं करो। रात को 9 से 12 बजे का समय बहुत गंदा होता है, तो उसमें नहीं जगना है, नहीं तो तमो प्रधानता से मिट नहीं सकेंगे। देखो भगवान इशारा दे रहा है तो उसको नहीं मानेंगे, तो भले हमें कौन बचाएगा बताओ? भले कोई रात को काम है तो ठीक है, लेकिन हम रात को 9 बजे के बाद 12 बजे तक जगते हैं, तो समझ लो हमें बुरे वायुमंडल का असर असूक्ष्म में मन बुद्धि पे रहेगा। तो हम चाह के भी धारणा नहीं कर सकेंगे और ज्ञान को याद भी नहीं रख सकेंगे। इसलिए रात को बाबा कहते 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, इसलिए उस समय तुम सोए हुए चाहिए। और 2 बजे से ही अमृत वेला, यह तो एकदम गंदगी को निकालने का समय है, इसलिए अमृत वेला मिस नहीं करना। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे इतना समझाने के बाद भी
ज्ञान को सुना और दूसरे कान से छोड़ दिया तो क्या परिणाम होगा उसका? फिर आगे जाके बुद्धि इतनी गंदी हो जाएगी जो ज्ञान को समझ भी नहीं सकेगी, तो बाबा को भी कैसे याद कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो नहीं, इसकी वैल्यू करो। फिर धारणा के लिए कर्मयोगी बनकर कर्म करते करते बाप को याद करने से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे, और सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। और बाबा को बाप टीचर सद्गुरु के रूप में हमें शो करना है, और हमें याद रखना है, बच्चे को याद रखना है। बच्चों को क्या कि कोई बात नहीं, जो भी खेल है अभी ख़त्म होने वाला है, हमें घर जाना है। इसी स्मृति से खुश रहना है, प्रफुल्लित रहना है। इसी के आधार से वरदान दिया है बाबा ने कि चेहरे पर खुशी की झलक हो ना तो क्या होगा, ऐसा प्रफुल्लित चेहरा, चेयरफुल चेहरा क्या है, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए तुम्हारा बोर्ड का काम करेगा। बोर्ड माना तुम किसके बच्चे हो, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है, ये सब कुछ तुम्हारे चेहरे के आईने से लोगों को पता चलेगा, माना बाबा की प्रत्यक्षता। इसलिए बाबा ने आज वरदान दिया, बच्चे सदा सफलता मूर्त भव बनने के लिए, विजय रत्न बनने के लिए महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाना है, तभी तुम क्या बनेंगे, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बाबा वरदान के विश्लेषण में बताते बच्चे जो भी विशेष संकल्प लेते हो ना उसमें क्या करो, करके ही रहेंगे, दृढ़ ही रहना है। विशेष संकल्प लेते हो कि बाबा मैं गुणों का पुंज हो तो मैं गुणों का प्रदर्शन दिन भर अपने कर्मों में करूँगा, तो फिर क्या सोचेंगे आज अमृत वेला कभी मिस नहीं करूँगा। तो जो सोचते हैं ना संकल्प, उसको दृढ़ता से धारण करना है। तो संकल्प करते ही क्या होगा, उसका स्वरूप बन जाओगे, तो विजय का झंडा लहरेगा। ऐसे नहीं सोचो करेंगे 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 करेंगे, नहीं। बाबा कहते गे 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 माना कमज़ोर बनना, तो कमज़ोर संकल्प करना तो क्या है इसका अर्थ, करा और पूरा नहीं हुआ तो बाबा कहते माया से हार खाना हुआ। तो बाबा ने कहा अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, विजय हमारा जन्म सिद्धाधिकार हम प्राप्त ज़रूर करेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त तुम सदा के लिए बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, और मीठे प्यारे बाप दादा से मीठे मीठे बच्चों को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का रूहानी बाबा को नमस्ते, और बाबा का भी रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति।